हेलो, राधे कृष्णा। और आप सभी कैसे हैं? हम भगवान से कामना करते हैं आप सभी अच्छे हों, सुंदर हों और एकदम मस्त हों। आज जो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब है वो एक ही। कल मैंने एक वीडियो देखी थी फेसबुक पर। कोई हमारे शास्त्री भैया हैं, तो वो कथा कह रहे हैं व्यास मंच पर बैठकर, और उनके सामने जस्ट पंडाल में दूध तखत पड़े हुए हैं जिस पर कुछ डांसर डांस कर रहे हैं। जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। कथा कहिए अच्छी बात है, गायकी कीजिए बहुत अच्छी बात है, संगीत में आना अच्छी बात है, और भगवान से प्रेम करना, जुड़ना, उनके प्रति आस्था रखना ये बहुत अच्छी बात है। ये तो विशेष ईश्वर की कृपा होती है तब व्यक्ति इस लाइन में आता है। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि आप कथा कहिए और सामने कुछ भाइयों को साड़ी वगैरह पहन के नचवाइए, यानी जिसको हम डांसर कहते हैं। और बात आ गई तो कह रहे हैं आजकल हम जब देखते हैं तो कुछ शास्त्री लड़कियां भी ऐसी ऐसी हैं कि मुझे ये पता नहीं चलता है कि उनकी शादी हो गई या नहीं। जिनकी शादी हो गई है वो भी इतना श्रृंगार नहीं करती हैं। बालों को देखिए आप, ऐसी ऐसी बाल कटवाती हैं जैसे मुंबई की हीरोइन फेल हो रही है। ये कथा बाचकों का क्या रंग है। इस प्रकार गद्दी पर बैठती हैं जैसे उस गद्दी की कोई मान मर्यादा ही नहीं है। इससे अच्छा तो ये होगा आप एक कंपनी वगैरह बनाइए और उसमें जा कर के बस अपनी फैशन को दर्शाना करिए और उसको दिखाइए और अपनी फैशन के द्वारा व्यक्तियों को मोहित कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आप भागवत को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि भागवत का महत्व क्या है शायद ये आपको नहीं पता होगा। यदि आपको पता होता तो आप इस प्रकार से कभी कथा को नहीं कहते। अब आप ये कहेंगे कि हम भी तो एक कथावाचक हैं, तो आप इस प्रकार से क्यों बोल रहे हैं। हम ये गारंटी के साथ कहते हैं, मुझे इस लाइन में कम से कम 18-20 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज के 15 साल पहले ऐसा माहौल नहीं था। ये आप सभी जानते हैं जो आज का माहौल हो गया है। जो कुछ हमारा माहौल ये शास्त्रियों ने ही बिगाड़ दिया है। पहले के समय में इतने गलत गाने नहीं गाए जाते थे। पहले के समय में भागवत ही कही जाती थी। पहले के समय में भागवत के आधार से ही भजन हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में भागवत तो हो रही है, लेकिन भागवत की मर्यादा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एक बात और है, क्या ये सारी लड़कियां ऐसी हैं? ये बात तो हम नहीं बोलेंगे। कुछ जो नादान है, जिनको ज्ञान नहीं है, उन्होंने भागवत की मर्यादा को खो दिया है। एक बार उनकी चेहरे की तरफ देखिएगा तो चेहरे से लगती हैं ये शास्त्री का कोई ढंग नहीं है, ये शास्त्री हो ही नहीं सकती। इन्होंने कभी शास्त्र को पढ़ा ही नहीं होगा, इन्होंने कभी भागवत को पढ़ा ही नहीं होगा। और भागवत नाम की एक चीज़ व्यास गद्दी पर बैठ करके वो कहती नहीं, बस गानों से ही भागवत को कहती है। और कुछ लड़कियों ने तो भागवत को फिल्मी तर्ज में बना दिया है। गाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन वो अपनी कहानी और कृष्ण राधा के नाम से बस गाती हैं, कृष्ण राधा को बदनाम करती हैं, ऐसे ऐसे भजन गाती हैं। तो मेरा विशेषकर अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है, किसी को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। बस मेरी एक प्रार्थना है, आप कथा कहिएगा, आप गायकी कीजिएगा भाइयों से भी और शास्त्री बहनों से भी, लेकिन आप विशेषकर मेरा अनुरोध है, आप इस प्रकार से डांस मत करवाइएगा, आप इस प्रकार से भजन मत गाइएगा जो भागवत के उचित ना हो। आप खूब सब कुछ आगे बढ़िएगा, ये बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी होती है। चलिए, आप इस लाइन में हैं, आपका प्रेम कुछ न कुछ भगवान के प्रति आस्था होगी तभी तो हैं आप। लेकिन आप पैसों के चंद पैसों के लिए आप मर्यादा को मत खोइएगा।
व्यास गद्दी से नीचे उतर के आप कुछ पहनिएगा चलेगा, लेकिन आप व्यास गद्दी पर बैठ कर के पहनने की भी तमीज़ रखिएगा कि आप हमें वहाँ बैठ कर के क्या पहनना चाहिए, किस प्रकार का पहनना चाहिए, किस मर्यादा में रहना चाहिए। ये विशेषकर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और ये नाचना तो बिल्कुल ही बंद कीजिएगा। और किसी को भी अगर मेरे शब्दों में कोई बुराई लग रही हो तो उन आप सभी भाई बहनों से हम क्षमा चाहेंगे। और वीडियो को विशेषकर आप शेयर करना। हमें वीडियो बनाने से कोई पैसे नहीं कमाने हैं, हमें वीडियो बनाने से कोई आगे किसी बात में नहीं, लेकिन विशेषकर हमारा वीडियो ये बनाने का मकसद यही है कि भागवत को मर्यादित में रखिएगा, भागवत की इज्जत करिएगा, सम्मान करिएगा, उसकी आस्था को मत खोने दीजिएगा। और इसी के साथ आप सभी को राधे कृष्णा।